दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पुरानी इमारतें, चित्र और किताबें सिर्फ सुंदर नहीं होती, बल्कि इतिहास की जिंदा कहानियां होती हैं। आज हम जानेंगे कि प्राचीन भारत के लोग क्या बनाते थे, कैसे सोचते थे और किस तरह से उन्होंने अपना ज्ञान, धर्म और कलाएं सहेजी। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 6, हमारे अतीत का अध्याय 11, इमारतें, चित्र और किताबें। इस अध्याय में आज हम जानेंगे लोह स्तंभ के बारे में, ईंटों और पत्थरों की भव्य इमारतों के बारे में, स्तूप और मंदिर कैसे बनाए जाते थे, चित्रकलाएं, रंगों में छिपे इतिहास, पुस्तकों, पुरानी कहानियों का संकल्प और संरक्षण के बारे में, आम लोगों की क्या कहानियां होती थी, बंदर राजा की क्या कहानी थी, विज्ञान की किताबें कैसी थी, ये सभी जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, लोह स्तंभ जो आज भी खड़ा है, दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में एक लोह स्तंभ है, लगभग 1500 साल पुराना, लेकिन आज तक जंग नहीं लगा। इस पर एक राजा की तारीफ खुदी हुई है, शायद समुद्रगुप्त की। यह स्तंभ बताता है कि भारत में धातु शिल्प और तकनीक कितनी उन्नत थी। दोस्तों, उस समय के लोग ईंटों और पत्थरों से भव्य इमारतें बनाते थे। ये इमारतें सामान्य घरों से बड़ी होती थीं, जैसे महल, सभागार, मंदिर आदि। इनकी योजना, नक्शा, खुदाई और निर्माण सब कुछ मेहनत और समझदारी से होता था। अब जानते हैं स्तूप और मंदिर कैसे बनाए जाते थे। तो दोस्तों, स्तूप यानी गोल गुंबद की तरह संरचना, जहाँ बुद्ध की अस्थियां या प्रतीक रखे जाते थे। लोग वहां जाकर प्रदक्षिणा करते थे, यानी घड़ी की दिशा में घूमते थे। मंदिरों में भी सुंदर मूर्तियां होती थीं और उन्हें विशेष तकनीकों से सजाया जाता था। अब जानते हैं चित्रकला, यानी रंगों में छिपे इतिहास के बारे में। दोस्तों, अजंता की गुफाओं में बनी भित्ति चित्रों को आज भी दुनिया सराहती है। ये चित्र धार्मिक कहानियों, जीवन के दृश्यों, प्रकृति और राजा रानी तक को दर्शाते हैं। इन्हें प्राकृतिक रंगों से ही बनाया गया था, जो सौंदर्य और इतिहास दोनों को जोड़ते हैं। और पुस्तकों की दुनिया क्या थी? तो दोस्तों, प्राचीन भारत में कई किताबें लिखी गई, जो हमें धार्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान देती है। ये किताबें संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल जैसी भाषाओं में ही थी। इनमें रामायण, महाभारत और पुराणों जैसी रचनाएं शामिल है। और पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण क्या था? कहानियां जो पहले सिर्फ सुनाई जाती थी, अब लिखी जाने लगी। पंचतंत्र, जातक कथाएं और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लिखित रूप में संरक्षित की गई। इससे ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बिना खोए आगे बढ़ता रहा। और आम लोगों की कहानियाँ क्या थी? तो दोस्तों, साधारण लोग भी अपनी लोक कथाओं के जरिए इतिहास रचते थे। गाँव, देहातों में सुनाई जाने वाली कहानियाँ आज भी बच्चों की किताबों में मिलती हैं। इनमें जानवरों, पक्षियों और बुद्धिमानी से भरी सीख होती है। दोस्तों, आपको पता है, एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, बंदर राजा की कहानी। यह कहानी बताती है कि कैसे एक बुद्धिमान बंदर ने अपने साथियों को संकट से बचाया। ऐसी कहानियां नैतिक शिक्षा देती थी और समाज को जोड़ती थी। और दोस्तों, विज्ञान की किताबों को ज्ञान का खजाना क्यों कहा? क्योंकि आर्यभट्ट, चरक, सूस्रो जैसे विद्वानों ने गणित, खगोल, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर किताबें लिखी। इनमें सुनने की खोज, ग्रहों की गति, हृदय की संरचना और दवाइयों के प्रयोग शामिल थे। भारत के ज्ञान का यह पक्ष आज भी दुनिया में सराहा जाता है। अब है आपके लिए कुछ सवाल। लोह स्तंभ किस शासक के शासनकाल में बनाया गया? भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किस धर्म से है? पंचतंत्र की रचना किसने की? पाई पहली बार किस भारतीय ने लिखा? अपने जवाब कमेंट करें। दोस्तों, ये अध्याय सिर्फ इमारतों और किताबों की बात नहीं करता। ये हमें बताता है कि प्राचीन भारत की सोच कितनी गहरी और वैज्ञानिक थी। धर्म, कला, विज्ञान और कहानियां सब मिलकर भारत की आत्मा बनाते हैं। और हाँ दोस्तों, इस अध्याय से जुड़े 10 जरूरी एमसीक्यू और पूरे नोट्स में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आपको लिंक बायो में मिल जाएगा। और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।